भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के कारण विभिन्न राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल 7 अप्रैल 2022 से लेकर के 17 मई 2022 तक कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे और मीन राशि में मंगल जो है वो 27 जून 2022 तक रहेंगे। मीन राशि में मंगल कुल 1 माह 10 दिन अर्थात कुल 40 दिन के लिए रहेंगे। इसी दौरान यहाँ पर इनका भ्रमण 3 नक्षत्रों से होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 21 मई 2022 तक मंगल देव रहेंगे। 4 मई 2022 को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 21 मई 2022 तक ये जो मंगल ग्रह है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद 21 मई 2022 से लेकर के 8 जून 2022 तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उसके उपरांत 8 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के कारण और तीन जो ये नक्षत्र हैं इनमें भ्रमण करने के कारण सम्मिलित रूप से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या शुभ घटनाएं घटित होंगी, क्या अशुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं, कहाँ व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है, इन सभी बातों पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यदि मेष राशि वाले के कर्म क्षेत्र की हम लोग बात करें तो इनकी राशि से 10वें स्थान के जो स्वामी हैं शनि, वो एकादश स्थान में स्वग्रही होकर के कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण कार्य क्षेत्र की स्थिति इनकी बड़ी अच्छी रहने वाली है। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र का बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। यदि कोई प्रमोशन वगैरह होने की काफी दिनों से बात चल रही थी और वो नहीं हो पा रही थी, तो मंगल के इस गोचर के कारण इस दौरान मिलने की संभावना बनती है। बिजनेस करने वाले जो भी लोग हैं उनको भी बिजनेस में नया निवेश करने का अवसर मिलेगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपके दाम्पत्य स्थान के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र जो है वो अभी मीन राशि में 23 मई तक गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से इस समय जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और कुछ मतभेद पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। 30 मई के बाद की स्थिति सामान्य है, परंतु जब मंगल रेवती नक्षत्र में 8 जून 2022 को प्रवेश करेंगे उसके बाद 27 जून तक वह रेवती नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में फिर से कुछ मतभेद की स्थिति आ सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, ईश्वर की आराधना करेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि वाहन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के फलस्वरूप इस दौरान आपको वाहन लेने से अभी परहेज करना चाहिए, अभी वाहन आपको नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। अभी वर्तमान में वृष राशि में बुध विद्यमान है और वृष राशि के स्वामी शुक्र वृष राशि से एकादश स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। तो मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के फलस्वरूप 23 मई तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे। 8 जून को जब मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब 27 जून तक, 8 जून से लेकर के 27 जून तक का समय स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा प्रभावित कर सकता है, मौसमी कुछ बीमारियों का प्रकोप रह सकता है। यदि इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि देव होते हैं, जो कुंभ राशि में अपने ही स्थान में होकर के बैठे हैं।
इस कारण से कार्यक्षेत्र की स्थितियां बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। कार्यक्षेत्र पर कार्य करने का अच्छा माहौल रहेगा। साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जमीन या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करना चाह रहे थे तो 15 जून के बाद का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो मंगल के मीन राशि में प्रवेश करते के साथ ही पारिवारिक जीवन में जो उलझन कुछ समय से आपकी चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। मंगल का मीन राशि में गोचर आपके लिए और आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी शुभ रहने वाला है। विशेष तौर पे जब मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों में जब मंगल भ्रमण करेंगे तब पारिवारिक दृष्टिकोण से समय काफी शुभ हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भविष्य को लेकर के कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इनके लिए ऐसी स्थिति जो है वो सामान्य है और इन्हें अपनी पढ़ाई पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सबसे पहले यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सभी सुख सुविधाओं के समान रहने के बावजूद भी मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी रह सकती है। विशेष तौर पर जब मंगल 21 मई 2022 से लेकर के 8 जून 2022 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, उस समय मन में अतृप्ति की भावना रह सकती है, मन से परेशान रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कार्यक्षेत्र का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। किसी नए प्रोजेक्ट वगैरह पर काम करना चाह रहे थे तो बड़ी आसानी से इस दौरान कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी जो स्थितियां हैं वो आपके अनुकूल रहेंगी। आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि कहीं कोई ट्रांसफर वगैरह की बात करनी थी तो इस दौरान आप कर सकते हैं। 8 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक का समय कार्यक्षेत्र को लेकर के काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के अन्य जनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। केवल 21 मई तक पारिवारिक जीवन में थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, उसके बाद की स्थिति अच्छी है। और 24 मई से लेकर के 29 मई के बीच कोई भी नया काम करने के लिए अच्छा समय है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। शारीरिक दृष्टिकोण से बात करें तो समय मिला जुला रहेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है, उसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। ये घटना जो है वो विशेष तौर पर मंगल जब 21 मई 2022 से लेकर के 8 जून 2022 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, उस समय ये घटना जो है विशेष तौर पर हो सकती है। उस समय खुद को किसी भी तरह से मानसिक रूप से कमजोर न पड़ने दें और अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान दें। कार्यक्षेत्र की यदि बात करें तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से इस महीने 23 मई तक का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर मित्रजनों का सहयोग मिलेगा, साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपने दिए गए टारगेट को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मंगल का यह भ्रमण शुभ रहने वाला है। व्यापार में आगे बढ़ने के उनको कई रास्ते मिलेंगे। व्यापार में विस्तार करने के लिए वह कई दिनों से सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो इस दौरान वो कर सकते हैं। परंतु 21 मई से लेकर के 8 जून 2022 तक का समय जो है वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी, दोनों के लिए थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। तो इस दौरान थोड़ी सावधानी से अपने व्यापार और नौकरी को करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी मंगल के इस भ्रमण के कारण कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ माहौल जो है वो तनाव का रह सकता है। विशेष तौर पर उस समय जब मंगल
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 21 मई 2022 से लेकर के 8 जून 2022 तक रहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। कहीं यात्रा वगैरह पर जाने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सबसे पहले आपकी यदि स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक स्थिति की बात करें, तो मंगल के इस गोचर के कारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल जब रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे 8 जून 2027 से लेकर के 27 जून 2022 तक, उस समय आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। दाम्पत्य स्थान में आपके अभी शनि देव जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण 17 मई तक दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी। मंगल 17 मई 2022 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए और बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मंगल के इस भ्रमण करने के दौरान जब मंगल जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात कि 21 मई से लेकर के 8 जून तक, उस समय जीवन साथी के साथ थोड़ी तालमेल बना करके रखें। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। कोई भी भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित या वाहन खरीदने से संबंधित कार्य करना हो तो इस गोचर के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। इस गोचर तक आपको रुक जाना चाहिए। रुकना आपके लिए फायदे में रहेगा। यदि आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो 23 मई तक की स्थिति कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रहेगी। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी में दिक्कतें नहीं आएंगी। उनको साथ में काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। आराम से मिलजुल करके काम कर लेंगे। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी भी स्थिति 23 मई तक बड़ी अच्छी रहने वाली है। व्यापार में नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का इनको मौका मिल सकता है, कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। परंतु सिंह राशि वाले लोगों को 23 मई के बाद, 23 मई से लेकर के 8 जून 2022 तक कोई भी नया इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा रहने वाला है। 21 मई तक थोड़ी हल्की फुल्की बीमारी का प्रकोप रह सकता है, परंतु कुल मिलाजुला करके यदि कहा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रजनों का, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके लिए भी यदि कोई भूमि से संबंधित या वाहन से संबंधित उसका क्रय विक्रय आप करना चाह रहे थे तो मंगल के इस गोचर तक, विशेष करके 8 जून से लेकर के 27 जून 2022 तक रुक जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 23 मई तक दाम्पत्य जीवन की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। परंतु 23 मई के बाद जब मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय 8 जून 2022 तक जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। अतः 23 मई के बाद जीवन साथी के साथ 8 जून तक, 23 मई से लेकर के 8 जून तक जीवन साथी के साथ थोड़ी सामंजस्यता बना करके रखें। घर में थोड़ा शांत रहें। कन्या राशि वाले ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर परेशानी भरा रह सकता है। साथ काम करने वाले लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है और उनको अपने दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनता आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी इस महीने अपने लिए गए ऑर्डर को पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं या कुछ उनको क्लाइंट से परेशानी हो सकती है। परंतु जब मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उस समय इनकी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में अभी केतु का भ्रमण चल रहा है और शुक्र उसके छठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। इस कारण से स्थिति इनकी सामान्य रहेगी। थोड़ी आंखों में पीड़ा रह सकती है।
21 मई 2022 से लेकर के 8 जून 2022 तक जब मंगल उत्तराभाद्र नक्षत्र में रहेंगे, उस समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, दाम्पत्य स्थान में जन्म कुंडली के 7वें स्थान में राहु अभी भ्रमण कर रहे हैं। 8 जून से लेकर के 27 जून के बीच जब मंगल का रेवती नक्षत्र में भ्रमण होगा, उस समय जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, घर में कुछ तनाव का माहौल रह सकता है। अतः इस दौरान मंगल जब रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तो उस दौरान घर में थोड़ी शांति बना करके रखें। यदि आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी। 8 जून से लेकर के 27 जून तक की स्थिति आपके रोजगार के दृष्टिकोण से शुभ रहने वाला है। 17 जून के बाद की स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। कोई भी शुभ काम करने के लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। इस समय यदि विवाह से संबंधित बात करनी हो, किसी से पैसे मांगने हो या फिर उधार दिए गए पैसे मांगने हो, वाहन खरीदना हो, तो इस समय किया गया कार्य आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय आपके सभी कार्य जो हैं वो अच्छे प्रकार से संपन्न होते चले जाएंगे। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। इस दौरान केवल 21 मई से लेकर के 8 जून तक का जो समय है, उस दौरान स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ मानसिक स्थिति जो है वो प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि, इस समय अभी आपके सभी कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न होते चले जाएंगे। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय बहुत शुभ रहने वाला है। केवल 29 मई तक का समय जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानी भरा रह सकता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मंगल के मीन राशि में भ्रमण करने के साथ ही मंगल 17 मई को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। परंतु ये जो स्थिति है ये आपके फेवर में 8 जून तक ही रहेगी। जब मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे 8 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक, तो उस दौरान फिर से आपके जीवन में आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। तो उस दौरान थोड़ा कोशिश करें कि घर में थोड़ी सामंजस्यता बना करके रखें और घर में थोड़ा शांत रहें। यदि आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र की भी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए मंगल का जो ये भ्रमण है वो शुभ रहने वाला है। विशेष तौर पर 17 मई से लेकर के 21 मई तक का समय इनके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। मंगल के इस भ्रमण के कारण इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। जीवन साथी के साथ जो वाद विवाद की स्थिति है वो विशेष तौर पर 17 मई से लेकर के 21 मई तक और 8 जून से लेकर के 27 जून तक विशेष तौर पर ये हो सकता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्यस्थल पर काम करने का बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। साथ में काम करने वाले कर्मचारी का पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी टारगेट वगैरह आपको दिया जाएगा वो बड़ी आसानी से आप उसको पूरा कर लेंगे। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी व्यापार की स्थितियां बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। व्यापार में नए ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी करने वाले लोग और व्यापार करने वाले लोग दोनों के लिए मंगल जब रेवती नक्षत्र में 8 जून 2022 से 27 जून 2022 तक भ्रमण करेंगे, तो उस समय इन दोनों के लिए जो है स्थिति और बढ़िया हो जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बड़ा अच्छा रहने वाला है।
केवल 17 मई से लेकर के 21 मई के बीच स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं रह सकती है। यदि इनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर के कारण दाम्पत्य स्थिति सामान्य रहने वाली है। 21 मई से लेकर के 8 जून 2022 तक पारिवारिक जीवन में कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। इस दौरान पारिवारिक जीवन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। यदि आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो 23 मई तक का समय कार्यक्षेत्र को लेकर के कुछ परेशानी का हो सकता है, या मेहनत के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु वही 23 मई के बाद का समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए शुभ हो जाएगा। विशेष तौर पर 8 जून 2022 के बाद जब मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तब कार्यक्षेत्र बहुत बढ़िया हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। 8 जून तक दांत से संबंधित या मुंह के अंदर कुछ चोट लगने के कारण छाले वगैरह होने से कुछ परेशानी आ सकती है। अदरवाइज बाकी समय जो है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सबसे पहले यदि स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर के कारण स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। केवल मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन और थोड़ी बेचैनी की स्थिति जो है वो रह सकती है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 17 मई के बाद जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। तो 17 मई से लेकर के 8 जून तक घर में थोड़ी शांति बना करके रखें। यदि आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह गोचर जो है वो आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर कार्य करने का बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। कार्यक्षेत्र में स्थितियां जो है वो बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। जो भी टारगेट वगैरह आपको दिया जाएगा वो बड़ी आसानी से आप पूरा कर लेंगे। और जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं, व्यापार की स्थितियां उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापार में आगे बढ़ने का उनको पूरा मौका मिलेगा। लेकिन मंगल जब रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे 8 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, तो उस समय नौकरी करने वाले लोगों को भी और व्यापार करने वाले लोगों को भी, दोनों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल 17 मई से लेकर के 21 मई तक पेट से संबंधित कुछ तकलीफ यदा कदा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की यदि इसमें बात करें तो जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ मानसिक सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मंगल जब रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे 8 जून 2022 के बाद, तो उस समय पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो उस समय प्रयास करें कि घर में शांति बना करके रखें। यदि आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी। साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा, आराम से मिलजुल करके काम कर लेंगे। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी भी स्थिति अच्छी रहने वाली है। व्यापार में नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है, कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। 8 जून 2022 से लेकर के 27 जून 2022 तक जब मंगल रेवती नक्षत्र में रहेंगे उस समय आमदनी जो है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा मंगल के भ्रमण करने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूर्ण होता है। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।